शीर्षक मानव बनो। हाँ, मानव बनो। कहानीकार में कवि श्रीमंगल सिंह सुमन। सेवन क्लास और 9th क्लास के केवल उर्दू स्टूडेंट्स के लिए ये मानव बनो शीर्षक कविता, जो कवि का नाम है श्रीमंगल सिंह सुमन। इसके पहले आप लोगों को एक संदेश जो सरकार के द्वारा आप लोगों के और हम लोगों के लिए जो चेतना दी गई है, नियम दिया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए, जो सरकार ने लॉकडाउन का प्रयोग किया है, इस नियमों का पालन हमें बड़ी सावधानी पूर्वक करना होगा। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा आदर्श है। इसका पालन हमें अपने लिए करना है। अब हम देखेंगे इसके बाद मानव बनो शीर्षक जो कविता श्रीमंगल सिंह सुमन का है, और इस कवि का उपनाम सुमन है। ये उपनाम याद रखेंगे कि श्रीमंगल सिंह सुमन का उपनाम क्या है, तो हो जाएगा सुमन। और इन्होंने कविता के माध्यम से हम सबों को बतलाया है कि मानव बनो। मानव किसको कहते हैं, इस पर विचार करना। जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, जो सभी जीवों में उत्तम है, जिसमें चेतन है, जिसमें विवेक है, जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है, उसी को मानव कहा जाता है। मानव के अंदर न्याय होता है, उनको अपने कर्तव्य पर चलना होता है, और जिससे सबका कल्याण होता है, देश का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, राष्ट्र का कल्याण होता है, अपना भी कल्याण हो और प्राय का भी कल्याण, उसी को हम कहते हैं मानव। ये ईश्वर द्वारा बनाया हुआ ये सारी जीव है। पृथ्वी पर जितने भी जीव है, सबको किसने बनाया, तो ईश्वर ने बनाया। ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल मेड बाय गॉड। जो इन तमाम चीजों में से ये मानव एक श्रेष्ठ जीव है। इसलिए कवि ने हम सबों को आगाह किया, समझाया है कि मानव बनो। जो हमें किसी के ऊपर भरोसा और किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। है भूल करना प्यार भी, है भूल या मनुहार भी,
पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण मानव का लक्षण है, और मानव की विशेषता है, मानव का गुण है कि हम किसी के सामने, किसी के ऊपर कोई भरोसा और विश्वास नहीं करते। भरोसा और विश्वास करने वाले व्यक्ति वे कभी सफल नहीं होते हैं, उनको हमेशा असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए कवि का जो आह्वान है, कवि की जो प्रेरणा है, कवि की जो शिक्षा है, उसके अनुसार चलना है। यह सबसे बड़ी कार्य है कि कवि ने जो बतलाए उसके अनुसार हमने किया, कहानीकार ने जो बतलाए उसके अनुसार हमने किया। तो मानव के लिए ये दूसरे पर भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद कवि ने लिखा है कि अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, ओंकार कर दो एक जिसे थर थरा जाए धारा, मानव बनो मानव। मनुष्य का दूसरा लक्षण, दूसरा मानव का दूसरा लक्षण और दूसरा गुण है, कितना ही संकट मुसीबत पड़े, दुख कष्ट, उस समय भी मनुष्यों को अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाना चाहिए। वही मानव का है जो कभी अपने आंखों से आंसू को नहीं निकालता, कभी दूसरों के सामने अपना हाथ नहीं फैलाता, और उनकी एक बार की हुंकार में ये धरती जो है थरथरा जाती है, और पानी में भी ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, जिसका नाम है मानव। ये पृथ्वी के गर्भ में ज्वाला है, जिसका नाम है सुहा वाग्नि, और इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो मानव के कठिन कार्य, मानव के कठिन संघर्ष का यह परिणाम है। इसलिए मानव को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाना चाहिए, और दूसरों के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाना चाहिए। कवि श्री मंगल सिंह सुबह ने मानव बनने की प्रेरणा ये हम सबों को दिया है, और हम सबों ने इनके आदेशानुसार हम लोग कार्य करें, तब हम लोग मानव बन सकते हैं। अन्यथा मनुष्य है, मनुष्य जो सबको कह सकते हैं, जिसको दो हाथ है, दो पैर है, एक मुंह है, एक पेट है, सब मनुष्य है। लेकिन इसी मनुष्य में मानव, मनुष्य को सभी मनुष्य को मानव नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि सबों में परोपकार नहीं है, सबों में हितकार नहीं है, और सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं, जिसको अंत में चल कर धोखा मिलता। तो मानव कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला। आज देखिए, आज समाज में कितनी आडंबर बढ़ गई है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास, एक दूसरे के ऊपर हाथ पसारना। क्यों? मानव वह है जो अपने कर्तव्य पद पर भी रहता है। कभी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद करो, उन्होंने कहा बतलाया है कि जब मानव जोर लगाता है पत्थर भी मोम बन जाता है।
मनुष्य की ऐसी शक्ति है तो हम किसी के सामने हाथ क्यों पसार? ये हाथ ईश्वर का बनाया हुआ है, और जो चीज ईश्वर ने दिया है वे किसी के सामने झुकने वाले नहीं है और किसी के सामने हाथ पसारने वाले नहीं, आंसू फैलाने वाले नहीं है, किसी के सामने रोने और खिलाने से कोई फायदा नहीं। और वह मानव नहीं कहलाता है, वह मनुष्य के मनुष्य है। देश में आज विषम स्थिति पैदा हो रही है भिखमांगों की, सब जगह ये भिखमांगे लोग भीख मांग कर और क्या करते हैं, रात को दिन भर मांगते और रात को ये लोग शराब खाने में चले जाते हैं और अपने दिन भर की कमाई को घर में समाप्त कर देते हैं। मानव है वो, मानव नहीं। कभी निराला की पंक्तियां को देखो कि जो रहीम दिन लखे दिन बंधु सम हो, वही दिन बंधु है जो सबको देखता है, जो दूसरों पर विश्वास नहीं करते, जो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते, वही मानव। निराला ने अपने जीवन की सारी संपत्ति और बहुमूल्य से बहुमूल्य समय तमाम गरीबों के लिए किया, तो उनको हम कहेंगे मानव, जो अपने कर्तव्य पथ पर चलते। कठिन से कठिन परिस्थिति अगर सामने पर्वत और पहाड़ गिर जाए, सर पर पर्वत और पहाड़ गिरने का अर्थ क्या है? कठिन मुसीबत, संकट। उस समय भी मानव को हंसना चाहिए, हंस हंस कर चला लेते जो लोहे का चार, वही मानव। और उसके बाद उफ हाय कर दे वही कहीं शोभा तुम्हें देती नहीं, ओ आ ये कभी भी निकलनी मुंह से नहीं चाहिए कि अफसोस, दुख और दर्द का एहसास भी नहीं करनी है। समय आता है जब समय परिवर्तनशील है, आज हमारा है, कल तुम्हारा है, परसों उसका हो जाए, ये चलता रहता है चक्र के समान। और जो मानव है अपने इस कर्तव्य पथ पर डटे रहते। कवि ने कहा, इन आंसुओं से सिंच कर दो विश्व का कण भी हरा, और जो सामने तुम्हारे आंखों से आंसू जो निकलती है, इस आंसू से तमाम धरती को हरा भरा कर दो। यानी कहने का मतलब कि कठिन परिश्रम और कठिन कर्तव्य से ये जो धरती उर्वरकहीन हो गई है, ये धरती जो ऊसर बन गई है, ये धरती जो बंजर पड़ गई है, इसको अपनी कठिन संघर्ष परिश्रम से इसको उपजाऊ करो और सारे विश्व को ये हरा भरा कर दो, कण कण भी हरा भरा हो जाए। उसी का नाम है मानव, जिससे समाज में किसी प्रकार की बैर न हो, जिससे समाज में किसी प्रकार की दुश्मनी न हो। लेकिन आज ये सिंह सिंह का जो कविता है, ये समाज में शोभनीय है, लेकिन समाज के लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि घर घर में कलह है, घर घर में द्वेष है, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या घृणा लगा होगा। और मानव का अर्थ है कि परोपकारिता। परोपकार करने वाले लोगों को अगर गमछा में सत्तू बांध कर भी घूमे अगर दिन रात, तो वैसे कहीं कहीं लाखों में एक आदमी को मिल सकता है। तो ये मानव नहीं है, ये क्या है? मनुष्य होकर भी दानव है। मानव का पर्याय विलोप शब्द जो है दानव है। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय के भस्म से कर दो धारा को
उर्वरक मानव बनो, मानव बनो। हम बनने से कोई काम नहीं। अगर जलना है तो खुद कर जलकर, और इस जले हुए हृदय से जो भस्म निकलती है, इस भस्म से इस भस्म को धरती पर छिटा, और इस धरती को क्या कर दो, उर्वरक बना दो, हरा भरा बना दो। यही मानव का पुण्य कर्तव्य है, यही मानव का धर्म है। जो इस पथ पर चलने वाले लोग हैं उसको मानव कहा जाता है। इनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, इनके हृदय में द्वेष नहीं है, इनके हृदय में कलह नहीं है, इनके हृदय में कोई संकट नहीं है। ये अगर इनके सामने संकट भी आता है तो उस संकट को ये हंस हंस कर समाप्त कर देते हैं। जैसे रामधारी सिंह ने कहा कि हंस हंस कर चला लेते जो लोहे का, हंस हंस कर अपने समय को काट लेता है। अब कुछ लोगों के ऊपर जब संकट मुसीबत पड़ जाती है तो उनके आंखों से आंसू गिरती है, रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं। ये मानव का काम नहीं है। मानव का काम है धैर्य और साहस से किसी भी काम को करे तो वह तुम्हारा काम सफल होगा, और तब तुम जो है मानव बन सकते हो। इस कविता को आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। ये टू जेड पंक्तियां है, इसको याद रखिएगा। इसके बहुत सारे सवाल जो है आप लोगों के लिए उपयुक्त है, अनिवार्य है। कवि के नाम और शिष्य का नाम और इस कविता को स्मरण रखिए। उसके बाद में इस कविता का सवाल शब्दार्थ है। अनिवार्य रूप से आप लोगों के पास, सबके पास किताब है, और किताब लेकर इस कविता का जो शब्दार्थ है उसको देखे याद रख लेना है। दो चार को है, और अगले घंटे के बीच में, अगले क्लास में ये मानव और शीर्षक कविता का जो प्रत्येक सवाल है एक एक करके आप लोगों को समझाया जाए।